ईमानदारी से कमाया धन संचित होता है, सौभाग्य को लाता है। छीना हुआ धन सिर्फ दुर्भाग्य साथ लाता है। हेलो नमस्ते, मैं अर्चना अग्रवाल। कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं एक सेठ जी और एक महिला की छोटी सी कहानी। एक सेठ जी थे जो ग्रॉसरी की दुकान चलाते थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने दुकान खोली ही थी कि एक औरत आई और बोली, सेठ जी ये आपके 10 रुपये रख लो। उस सेठ जी उस गरीब औरत को देखते हैं और पूछते हैं, मैंने कब तुम्हें 10 रुपये दिए थे? औरत बोली, कल शाम को सामान लेते समय 100 रुपये दिए थे मैंने आपको। 70 का सामान हुआ था, आपने गलती से मुझे 40 दे दिए। मैंने भी देखे नहीं, घर जाकर देखे तो लौटाने चली आई। 10 रुपये ही तो थे, रख लेती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। औरत बोली, मुझे पड़ता है। मुझे लगता मैंने जानते बूझते भी आपके पैसे रख लिए, इसलिए मैं रात को भी आई थी, पर दुकान बंद हो गई थी। सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, आप रहती कहाँ हैं? तो वह महिला बोली, सेक्टर 28 में। सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, आप 10 किलोमीटर दूर से दूसरी बार 10 रुपये लौटाने आई हैं? औरत ने सहज भाव से कहा, हाँ दूसरी बार आई हूँ। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मगर मुझे उन्होंने एक ही बात सिखाई थी, कभी दूसरे का हक मत का एक पैसा भी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांगने आ सकता है, और उस हिसाब की सज़ा मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को भी मिल सकती है। ऐसा कहकर वह औरत चली गई। सेठ जी ने तुरंत गले से 500 रुपये निकाले और स्कूटी पर बैठते हुए अपने नौकर से बोले, तुम दुकान संभालो, मैं अभी आता हूँ। सेठ जी बाज़ार में ही एक दुकान पर पहुँचे और बोले, प्रकाश जी कल आप जब सामान लेने आए थे तो हिसाब में 500 रुपये ज़्यादा जुड़ गए थे। प्रकाश जी हंसते हुए बोले, पैसे हिसाब में ज़्यादा जुड़ गए थे तो जब मैं दोबारा आता तब दे देते, इतनी सुबह सुबह आने की क्या ज़रूरत थी? सेठ जी ने कहा, आपको तो मालूम भी नहीं था कि रुपये ज़्यादा जुड़ गए हैं, और अगर मुझे कुछ हो जाता मैं आपके पैसे लौटा नहीं पाता, इसलिए आना ज़रूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने बैठ जाए और उस हिसाब की सज़ा मेरे बच्चे चुकाए। इतना कहकर सेठ जी तो चले गए, मगर प्रकाश के दिल में खलबली मचा गए, क्योंकि 10 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपये उधार लिए थे, मगर कुछ दिनों बाद उसका दोस्त मर गया। घर वालों को पैसे का पता नहीं था, किसी ने मांगे नहीं। प्रकाश के मन में लालच आ गया, इसलिए उसने खुद से पैसे दिए नहीं। आज उसी दोस्त का परिवार गरीबी में जी रहा था, फिर भी प्रकाश उनके पैसे हजम किए बैठा था। सेठ जी को ये वाक्य पता नहीं कब ऊपर वाला हिसाब मांगे ने बैठ जाए और उस हिसाब की सज़ा मेरे बच्चों को मिले, ये वाक्य प्रकाश के जहन से जा ही नहीं रहे थे। उसका ज़मीर जाग गया। उसने बैंक से 10 लाख निकाले और दोस्त के घर पहुंच गया। उसकी पत्नी और बच्चे घर पे ही थे। प्रकाश ने जाकर उनके पैसे लौटाए, बल्कि समय से पैसे नहीं दिए, इसके लिए माफ़ी भी मांगी। उस विधवा के लिए बहुत बड़ी रकम थी। पैसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये वही औरत थी जो सेठ जी को 10 रुपये लौटाने 2 बार गई थी। अपनी मेहनत और ईमानदारी की खाने वालों को ईश्वर परीक्षा जरूर लेते हैं, मगर उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ते। कहानी का सार है, कभी किसी को कमज़ोर समझकर उसका हक मत छीनिए, क्योंकि कमज़ोर के साथ ऊपर वाला खड़ा होता है। दुर्योधन के साथ पूरी सेना थी, जीत अर्जुन की हुई क्योंकि भगवान अर्जुन के साथ खड़े थे। अब आपको चुनना है कि आप दुर्योधन की तरह दुर्भाग्य चुनते हैं या अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण को। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।